Everyone, welcome back to my channel. My name is Manjit Kumar and I am full stack developer. And again, welcome back to my fun developer channel. So today I am going to start how to work services in our project and how to injectable services. So firstly, we know what is service class. So and after that we experiment, like we make a service classes and using different component and pages. So let's get start. सो देखिए, सर्विस क्लास क्या होता है। सर्विस एक सबसे पहले तो एक क्लास होती है जिससे कुछ प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट, डेटा, फंक्शन जैसे चीज़ें होती है, ठीक है। और इन्हीं सभी जैसे चीज़ों को, जैसे कि प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट, डेटा, फंक्शन, इन सब को हम मल्टीपल कंपोनेंट्स फाइल के साथ यूज़ और शेयर कर सकते हैं। आप लोगों को समझ में आई? देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपली सा ये एक सर्विस क्लास होती है जिसके अंदर क्या होता है कि जिसके अंदर होता है प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट, फंक्शन और डेटा। सम डेटा फंक्शंस लाइक एपीआई यूज़र डेटा जब हम यूज़ करते हैं तो वो सब डेटा होता है। फंक्शन मतलब बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो ये हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास कोई एक फंक्शन हो गया या फिर एक डेटा ही हो गया, जैसे कि हमारा नेम हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि हम यूज़र का डेटा ले लिए, तो यूज़र का डेटा में नेम आ गया, ईमेल एड्रेस आ गया एंड उसका फ़ोन नंबर आ गया। अब हम उसको बार बार अलग अलग कंपोनेंट में यूज़ नहीं करना चाहते हैं, नहीं लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक सर्विस बनाना होगा, ठीक है। सर्विस कंपोनेंट क्लास बनानी होगी और उसके साथ साथ हमें क्या करना होगा कि उसी को हम अलग अलग कंपोनेंट में यूज़ करेंगे, ठीक है जी। सो इसी को हम बोलते हैं सर्विस का यूज़ इन आवर प्रोजेक्ट। तो देखिए फर्स्टली अब हम चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ, ठीक है। और हम यहाँ समझेंगे कि इसका यूज कैसे किया जाता है और कैसे, ठीक है। फ़िलहाल में मैं भी अब अपने ये सारे को क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे कि मैं एक यहाँ पे सर्विस क्लास बनाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे NG, ठीक है, NG G फॉर जनरेट। और देखिए आप क्या कीजिएगा कि NG G फॉर जनरेट, C फॉर NG G फॉर जनरेट C, एंड आप सीधे बना देते हैं क्या, सर्विसेस, ठीक है। यहाँ पे सीधे बनाएंगे आप सर्विस, SERVICE सर्विस। एंड मान लीजिए कि यूज़र डेटा को मैं एक सर्विस बनाता हूँ, ठीक है। तो देखिए आप लोग को ऐसे बनाने पे क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये यहाँ पे कब यहाँ क्रिएट हो जाएगा पता नहीं चलेगा कि हम किस फोल्डर और किस फाइल के साथ हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो आप लोग बेसिकली इसको ऐसे इस कमांड को ना लिखें, आपको एक अलग सी फाइल बनानी होगी और उसके अंदर ये सर्विसेज को यूज़ करना होगा, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल 10-15 सर्विस हो जाएंगी। तो हम उस सर्विस को फिर एक ही में नहीं समझ में आएगा किस में हम यूज़ करना है और किस में यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो फिलहाल में मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं एक नया फाइल बनाऊंगा और उस फाइल के अंदर इस सारे चीज़ों को उसमें रखूँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि चीज़ें सेम रहेंगी। यहाँ पे आएंगे, ठीक है, सर्विस, और यहाँ पे सर्विसेज नाम से एक फोल्डर, सर्विस NGGC सर्विस और सर्विसेज नाम का एक फ़ोल्डर बनाए और उसके अंदर जो डेटा हो गया। अब क्या होगा कि एक सर्विसेज नाम का फाइल बनेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, अननोन आर्गुमेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि मैं यहाँ पे इसको बनाऊँगा NG, यहाँ पे करूँगा मैं NG सर्विस के बाद हम करेंगे सर्विसेस और यूज़र डेटा, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक सर्विसेज नाम की एक फाइल बनेगी और उसके अंदर ये यूज़र डेटा नाम का 2 सर्विसेज बनेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। ये हमें प्रॉपर वे में समझ में आ रहा है कि ये यहाँ पे इसी पेज में सर्विसेज है।
ठीक है जी। अब हम चलेंगे अपने इसमें दो फाइल आती हैं। एक फ़ाइल आती है, ये टेस्टिंग फ़ाइल होती है, और ये हमारी एक फ़ाइल होती है जो हमें टीएस फाइल होती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम आएंगे, और इसके अंदर आने के बाद हमें क्या करना होगा यहाँ पे कि एक फंक्शन बनानी होगी हमें यूज़र्स की। ठीक है, यूज़र्स की एक फ़ंक्शन हमने बनाया, सॉरी यहाँ पे यूज़र्स का एक फ़ंक्शन बनाया, और फंक्शन बनाने के बाद एक फ़ंक्शन के अंदर एक मैं रिटर्न करा लेता हूँ, रिटर्न कुछ करा लेता हूँ। रिटर्न कराने के बाद इसमें मैं कुछ डेटा डाल देता हूँ, जिसमें नाम रहेगा, डेटा में कुछ डेटा रख लेता हूँ। ठीक है, बाद में हमें एपीआई भी यूज़ करना पड़े तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे ईमेल मैं यूज़ कर लेता हूँ, manjit@test.com। ठीक है जी। अब ऐसे ऐसे हम डेटा के ऐसे ऐसे हम क्या करते हैं कि 3-4 डेटा बना लेते हैं। थोड़ा इसको मैं अलग कर लेता हूँ ताकि समझ में अच्छा दिखाई दे। ठीक है जी, और ये हमारा मेल हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि 3-4 डेटा बना लूँगा। ठीक है जी, 3 बना लिया, 4 बना लिया, यहाँ पे लिख लिया अभिषेक, यहाँ पे मैं कर दूँगा विशाल, यहाँ पे कर दूँगा सुमित। ठीक है जी, यहाँ पे 4 डेटा हो गया, अलग अलग डेटा हो गया, और यहाँ पे मैं एक का 22 कर दूँगा, मान लीजिए कि 31 हो गया, ये हो गया 11। ठीक है, ये हमें डेटा बन के आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको हम देखते हैं कि अभी कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ अभी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है जी, यहाँ से एक बार मैं NG शुरू कर लेता हूँ। ठीक है, सो इसको थोड़ा इसका आ जाए, फिर मैं इसको करता हूँ। अब यहाँ पे क्या करूँगा कि एक पहले फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, एक फोल्डर बनाऊँगा, एंड यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाऊँगा, फोल्डर नाम का कंपोनेंट NG GC एंड G4 जनरेट C फॉर कंपोनेंट एंड FWTR फोल्डर नाम का एक कंपोनेंट बना लिया यहाँ पे। ठीक है, और ठीक है जी, और यहाँ पे मैंने फोल्डर नाम का एक कंपोनेंट बना लिया। ओके, एंड यहाँ पे फोल्डर नाम का कंपोनेंट बनाने के बाद जहाँ पे मैं कहूँगा, यहाँ पे एक फोल्डर नाम का कंपोनेंट बन गया। ठीक है, अब इसमें जाकर चेक करूँगा कि यहाँ पे क्या है, इसका सेलेक्टर क्या है, ऐप फोल्डर है, इसको कॉपी करूँगा। ठीक है जी, और मैं चलता हूँ यहाँ पे ऐप कंपोनेंट .html में, सबसे पहले मैं टाइटल दिखाऊँगा। ठीक है, तो H1 मैं करूँगा, और यहाँ पे जो टाइटल हम रखे थे टाइटल, ठीक है, वो यहाँ पे शो करेगा सर्विसेज। ठीक है, और ये सर्विसेज टाइटल हो गया, शो करा। अब इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे जो कॉपी किए हैं, जो ऐप फोल्डर वाला चीज़ है, इसको ऐप फोल्डर में यहाँ पे कर देंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे फुटर्स वर्क आ गया, हमारा फुटर वर्क करने लगा। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने फुटर वर्क्स हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि थोड़ा इसको क्लास वाइज दे देंगे, और ठीक है क्लास वाइज देंगे, और जैसे फुटर में चलते हैं, फुटर के HTML में, और यहाँ पे इसको हम हटाते हैं, और डिव के साथ मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे H1 टैग रखूँगा, और इसके अंदर फुटर रख दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक क्लास दूँगा फुटर के नाम से। ठीक है जी, यहाँ पे मैं एक क्लास दे दूँगा फुटर के नाम से, और यहाँ पे थोड़ा इसको मैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि कुछ इसको मैं क्या करूँगा
कि कुछ CSS दे दूँगा, ठीक है जी। तो CSS में क्या आ जाएगा हमें, तो चलूँगा इसके CSS में, यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे, ठीक है, और डॉट डॉट फुटर, ये हमारा CSS हो गया। और इसको मैं डालूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट करना है यहाँ पे, एब्सोल्यूट, और इसको बॉटम में कर देता हूँ, बॉटम में 0 रख दो, और ठीक है, और बॉटम में 0 आ गया। और जो इसका बैकग्राउंड कलर है उसको स्काई ब्लू कर दो, एंड इसका जो विथ है ये कर दो तुम 99% ताकि पूरा फुल हो जाए, ठीक है। और इसका जो पैडिंग है इसको 5 पिक्सल कर दो, एंड इसका जो कलर है इसको *FFF कर दो, मतलब कि थोड़ा सा वाइट हो जाए, ठीक है, या फिर वाइट नहीं, थोड़ा सा इसको हम लोग रखते हैं इस कलर का, ठीक है जी, ये दिखाई देगा। ओके, तो ये हो गया। एंड अब चलते हैं हमें अपने अब चलते हैं हम क्या कहाँ पे, अब चलते हैं ये सारे को बंद करते हैं, फुटर वाले चीज़ों को, फुटर कंपोनेंट और HTML को रखते हैं, और अब हम चलते हैं कहाँ पे, ऐप कंपोनेंट वाले चीज़ों में, ठीक है, ऐप कंपोनेंट HTML, तो ऐप कंपोनेंट डॉट TS फाइल में चलते हैं, ठीक है। तो ऐप कंपोनेंट डॉट TS फाइल में हम चलेंगे, ये तो इतना तो हो गया। ऐप, इसको मैं क्लोज करता हूँ, ऐप कंपोनेंट डॉट TS फाइल में, ऐप कंपोनेंट डॉट TS फाइल में हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि हमें इंपोर्ट करना होगा, ठीक है, उस सर्विस क्लास को इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, ठीक है, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, मैं क्या करूँगा कि यूजर, यहाँ पे जो यूजर सर्विसेज को यहाँ पे इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो फ्रॉम करूँगा, यहाँ पे /, और यहाँ पे करूँगा सर्विसेज, और सर्विसेज के साथ में करूँगा यूज़र डेटा सर्विस, ठीक है, यूजर डेटा डॉट सर्विस, ठीक है जी, यूजर डेटा डॉट सर्विस, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे उसको यूज़र डेटा सर्विस को यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर दिया जी, ठीक है। अब ये तो इंपोर्ट यहाँ हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि कंस्ट्रक्टर बना के इसके अंदर कॉल करूँगा जी ठीक है, कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा, और यहाँ पे इसको इंजेक्ट करूँगा जी, इसी को हम इंजेक्शन बोलते हैं जी। इसी यहाँ पे मैं इंजेक्शन परफॉर्म करा रहा हूँ। यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं एक प्राइवेट डेटा को करूँगा, प्राइवेट यूजर डेटा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले प्राइवेट हो गया यहाँ पे, और प्राइवेट के साथ मैं क्या करूँगा, यूज़र डेटा को तो मैंने यहाँ पे कर ही दिया है ये यूज़र डेटा हो गया, और यूज़र डेटा के साथ मैं जो करूँगा यूज़र डेटा सर्विस, ठीक है जी, यूज़र डेटा सर्विस आ गया। अब इसके साथ मैं करूँगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि कंसोल में चल के मैं पहले देख लूँगा, कंसोल डॉट वर्ड करूँगा, और यहाँ पे करूँगा यूज़र डेटा कि हमें ये कंसोल में दिखा रहा है कि नहीं, ठीक है जी। तो यहाँ पे यूज़र डेटा, और यूज़र डेटा के साथ साथ मैं क्या करूँगा यूज़र डेटा जी ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कोई एरर नहीं है अभी। अब हम चलते हैं इंस्पेक्ट करके इसको कंसोल में देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम जब कॉल किए कंसोल में चलते हैं, यहाँ पे आया हमारा यूज़र डेटा टाइप और प्रोटोटाइप यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि देखिए यूज़र डेटा और प्रोटोटाइप आ गया यहाँ पे,
यहाँ पे और ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। बट क्या है कि इसके अंदर हमें क्या हो गया कि यूज़र को नहीं शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको यूज़र को शो कराने के लिए हमें क्या करना होगा, यूज़र्स मतलब कि यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा कि यहाँ पे यूज़र्स के साथ मुझे कहाँ पे करना होगा, ठीक है, ओके, हाँ, कंसोल में मेरे को करना होगा। कंसोल में यूज़र डेटा के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, यूज़र्स को एक हम फंक्शन बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे फाइनली बूम, देखिए यहाँ पे जितना डेटा हमारा 4 डेटा है, चारों डेटा यहाँ पे दिखाई देने लगा, ठीक है। सो हम यहाँ क्या करेंगे, सब डेटा आ गया। अब हमको इसको दिखाना है अपने पेज पे, ठीक है। तो हम चलते हैं ऐप कंपोनेंट .ts फाइल में, ठीक है, जहाँ पे हम लोग उसको इंजेक्ट किए थे। इस सब को मैं अभी क्लोज़ करता हूँ, इसको कोई ज़रूरत नहीं है अभी। ये डेटा सर्विसेज, इसको भी अभी ज़रूरत नहीं है। ऐप कंपोनेंट .ts फाइल में हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के ऊपर मैं क्या करूँगा कि, ठीक है, सो यहाँ पे मैं आ गया। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यूज़र्स को मैं एक टाइप के साथ यहाँ पे मतलब कि यूज़र को क्या करूँगा कि मैं एनी टाइप के साथ यहाँ पे ऐड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि यहाँ पे पहले मैं वो वाले यूज़र्स जो मैंने यहाँ पे किया था वाले यूज़र्स को मैं एनी टाइप के साथ यहाँ पे पहले कर देता हूँ, ठीक है जी। एनी टाइप के साथ कर दिया मैंने यूज़र को, यहाँ पे इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। और एनी टाइप के साथ यहाँ पे यूज़र को मैंने कर दिया। और फिर मैं क्या करूँगा कि यहाँ जो कंसोल डॉट ये है, इसमें मैं यूज़र्स के साथ मैं दिस डॉट यूज़र्स, और जो यूज़र का डेटा है वो यूज़र्स को फंक्शन बना के मेरे को पास करा दे, बस ये मैं करूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ से यूज़र डेटा और मैं इस यूज़र को, और ऐप कंपोनेंट .html में चलते हैं। और यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ, ऐप कंपोनेंट .html में चलते हैं। और इसके अंदर मैं एक बनाता हूँ UL, इसके अंदर LI, ठीक है। और यहाँ पे UL LI बनाऊँगा। और यहाँ पे LI के अंदर मैं एक दूंगा ng फॉर, यहाँ पे मैं एक स्टार दूंगा। और ng फॉर के साथ मैं क्या करूँगा कि लेट यूज़र ऑफ यूज़र्स सॉरी, ठीक है जी, लेट यूज़र फ्रॉम यूज़र्स, ठीक है। अब तो ये हो गया यूज़र्स, ठीक है जी। अब क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि उस यूज़र के जो यूज़र है उस यूज़र के डेटा को हमें यहाँ पे नेम के साथ प्रिंट कराना होगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे नेम हो गया। और फिर यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो यूज़र का जो डेटा है वो हमें उसका ईमेल भी प्रिंट कराए, मतलब कि एज भी यहाँ पे प्रिंट कराए। और मेल हम क्या करेंगे कि फोल्डर में जाकर प्रिंट करा लेंगे, ठीक है जी। सो देखिए यहाँ पे यूज़र यहाँ पे हमें दिखाई दे दिया, ठीक है, कि यूज़र का डेटा हमें यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे यूज़र का डेटा प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि इसका जो ये है क्या उसको बोलते हैं फुटर, ठीक है। तो फुटर में उसका ईमेल मेरे को डिफ़ाइन करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि जो कंपोनेंट यहाँ पे जो मैंने इसको इंपोर्ट किया था इसको मैं कॉपी कर लूँगा, इसको डायरेक्टली मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है। और चलूँगा मैं यहाँ पे फुटर कंपोनेंट .ts में, ठीक है, फुटर यहाँ पे फुटर कंपोनेंट .ts में यहाँ पे। और इसी चीज़ को मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर दूँगा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर दूँगा। और क्या होगा यहाँ पे जब मैं इसको इंपोर्ट करूँगा तो यहाँ पे जो एरर आएगी तो इस एरर को और ठीक है। और इसका जो ऐप कंपोनेंट .ts है इसको मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लूँगा।
इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे लाके मैं और कंस्ट्रक्टर में इसका जो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे है फुटर कंपोनेंट के साथ फुटर कंपोनेंट और टीएस में यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं ng ऑन इनिट को फंक्शन बनाऊँगा और इसके साथ में एक वाइड जो हमें डिफ़ाइन करनी थी इसको मैं तो प्रॉपर्ली रखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर हो गया, बट यहाँ पे एरर आ रहा है, तो ये समझ रहा है कि यूजर डेटा क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले यहाँ पे इसका जो ऐप और जो ऐप कंपोनेंट डॉट HTML है, ऐप कंपोनेंट डॉट HTML, इसमें मैं क्या करूँगा कि इस सारे डेटा को कॉपी करूँगा यहाँ पे ऐप कंपोनेंट डॉट HTML में और फुटर डॉट HTML में ला के यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे और एक्चुअली यहाँ पे क्या करना होगा कि डबल स्लैश दे के सर्विसेज को जहाँ पे एरर आ रहा है यहाँ पे हमें कहाँ फुटर में, ठीक है, फुटर में यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा कि डबल स्लैश देना होगा और सर्विसेज अपडेट डेटा सर्विस, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे हमारा आ गया जो हमने इंजेक्ट किया था। और देखिए जो हम यहाँ पे फुटर डॉट HTML में यहाँ पे जो हम यहाँ पे ये सब इंपोर्ट कर रहे हैं ये सब चीज़ों को मैं हटाऊँगा और यहाँ से डायरेक्टली मैं क्या करूँगा कि ईमेल को यहाँ पे सीधे करा दूँगा, यहाँ पे हमारा इमेज दिखाई देने लगेगा, ठीक है। ठीक है जी। तो बस टोटली वर्क यही है कि हम ऐसे ही यूज़ करते हैं और ऐसे हम क्या करेंगे कि इसको समझा देंगे। तो देखिए ये जितना आसान है उतना आसान है नहीं, बट आपको थोड़ा समझना होगा और समझने के बाद थोड़ा इसको प्रैक्टिस करना होगा ताकि ये कैसे होगा। और देखिए तो यहाँ पे मैं एक ही डेटा को, जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक ही फंक्शंस बनाया, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ही फंक्शंस यहाँ पे बनाया और इसके अंदर जो रिटर्न डेटा कराया है इसी डेटा को हम दो जगह पे यूज़ कर रहे हैं विथआउट एनी विथआउट एनी दिस टाइप ऑफ फंक्शंस, ठीक है। इस फंक्शंस को दोबारा कहीं मैंने यूज़ नहीं किया है, सिर्फ ये यूज़र डेटा में ही है और इसको हम सिर्फ यूज़ कर रहे हैं मतलब कि सर्विसेज के अलग अलग कंपोनेंट में, ठीक है जी। तो यही बेसिकली टोटल यही होता है हमारा सर्विस क्लास। और देखेंगे कि और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा कि जैसे कि डेटा को कॉल करेंगे API से और डेटा को डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही गाइस, और लेट्स मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।